बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कोप ऑफ फिज़िक्स, ये पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। हमें फ़िज़िक्स बताती है कि परिंदे कैसे उड़ते हैं, गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, आसमान हमें नीला कैसे नज़र आता है, फ़ोन किस चीज़ के बने होते हैं और एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में इंफॉर्मेशन कैसे चली जाती है। अलग अलग फ़ोन्स में भी क्या चीज़ कॉमन होती है जो वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दे ऑल फॉलो फिज़िक्स और फिज़िकल लॉज, क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी फिज़िक्स के लॉज को फॉलो करती होती हैं। ये जो जुमला है ना, यही मेन डेफिनेशन है फिज़िक्स की। फिज़िक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो कैसे काम करती हैं। हाउ थिंग्स वर्क इन द वर्ल्ड अराउंड अस। और इस दुनिया में हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो कुछ लॉज को फॉलो करती होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फिज़िक्स में ऐसे रूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी आसपास की दुनिया को, हमारी यूनिवर्स को चला रहे हैं। फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द यूनिवर्स। गवर्न का मतलब है चलाना, कंट्रोल करना, हुकूमत करना। Physics is a branch of science that seeks to understand and describe the fundamental principles and laws governing the natural world. Physics में हम ऐसे प्रिंसिपल्स को और लॉज को स्टडी करते हैं जो हमारी इस दुनिया को चला रही हैं। देखिए, हमारे आसपास दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो कैसे काम करती हैं। वो कुछ लॉज को फॉलो करती होती हैं और उन लॉज की स्टडी को फिज़िक्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फिज़िक्स में ये पढ़ते हैं कि हमारी आसपास की दुनिया चल कैसे रही है, उसमें सब कुछ जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। इट इनकम्पसेस द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो हमारी आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, भले वो मैटर है या एनर्जी है, स्पेस, टाइम, और ये आपस में कैसे काम कर रही हैं, इन सब चीज़ों को हम फिज़िक्स के अंदर लेकर आते हैं। इनकम्पसेस का मतलब है इंक्लूड्स। The goal of physics is to develop a set of mathematical models and theories that can explain and predict the behavior of physical systems. फिजिक्स का मेन मकसद होता है कि हमने ऐसे मॉडल्स को और ऐसी थियरीज को डिराइव करना है, बनाना है, जो बाकी बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट भी कर सकें। जैसे मेरे पास न्यूटन की एक थियरी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें उसने मोशन के बारे में बताया कि चीज़ें हरकत कैसे करती हैं। अब ये थियरी बाकी किसी और फिजिकल सिस्टम के अंदर भी बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकती है। जैसे मैं स्नूकर खेल रही हूँ, तो अब न्यूटन की जो लॉज ऑफ मोशन की थियरी है, ये मुझे इस स्नूकर खेलने में भी हेल्प करेगी। तो मैं अपनी स्टिक से एक बॉल को किस एंगल पे हिट करूँगी तो वो सही निशाने पे जाएगा। तो इस चीज़ को, इस बिहेवियर को प्रिडिक्ट एक थियरी कर रही है जो कि है न्यूटन की लॉज ऑफ मोशन की थियरी। तो फिज़िक्स का मकसद होता है कि वो ऐसी थियरीज़ को और ऐसे मॉडल्स को डेवलप करे जो किसी और फिजिकल सिस्टम के अंदर भी बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सके। दीज मॉडल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड मेजरमेंट्स। जो थियरीज़ या मॉडल्स फिज़िक्स बनाती होती है वो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए बनते होते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना, देख के किसी चीज़ को फील करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, या एक्सपेरिमेंट करना, या और नापने वगैरह के ज़रिए वो थियरीज़ डेवलप होती हैं। और ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग और वेरिफिकेशन के प्रोसेस से फिर गुजरती भी हैं। डू यू नो में एक नॉलेज की बात लिखी हुई है कि माइग्रेटिंग बर्ड्स, यानी जो परिंदे हिजरत करके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, और वो बहुत लंबे लंबे फासले, थाउजेंड्स किलोमीटर तक तय करती हैं रास्ते, वो सेलेस्टियल क्यूज़ और मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ जनरेट करती है उनको यूज़ करते होते हैं। सेलेस्टियल का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल, क्यूज़ कहते हैं सिग्नल को। तो सेलेस्टियल क्यूज़ का मतलब हुआ कि जो एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें पाई जाती हैं उनके सिग्नल वगैरह, जैसे वो सूरज की पोजीशन को देखेंगे दिन के टाइम और रात के टाइम, सितारों को देखेंगे, उनके ज़रिए उनको उनकी डायरेक्शन का पता लगेगा कि उन्होंने कहाँ जाना है। और अर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है उसको भी यूज़ करते होते हैं। जो अर्थ है, इसका जो कोर है उसके अंदर निकल और आयरन मौजूद है, उसकी मोशन से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है अर्थ के अराउंड, जो सेंटर से बाहर की तरफ जा रही होती है। तो कुछ बर्ड्स की आइज़ के अंदर मैग्नेटो रिसेप्टर्स लगे होते हैं और वो इन मैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट कर लेते हैं।
और उसको वो कंपस के तौर पर इस्तेमाल करते होते हैं। जैसे हमारे पास होता है ना कंपस, हम उसके ज़रिए डायरेक्शन का पता लगाते हैं, तो वैसे ही इन बर्ड्स की आइज़ के अंदर जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं से वो भी अपनी डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें सेलेस्टियल क्यूज और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों मदद करती हैं माइग्रेटिंग बर्ड्स की, उनको ट्रैवल करने में, उनको डायरेक्शन बताने में। फिजिक्स को अब कुछ सब डिसिप्लिन्स में डिवाइड किया गया है, उनको बारी बारी देख लेते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम चीज़ों की मोशन के बारे में पढ़ते होते हैं। ये मेन डेफिनेशन है क्लासिकल मैकेनिक्स की। और वो चीज़ें मोशन में आई कैसे हैं, उनके पीछे कौन सी फोर्स है, उसको भी हम पढ़ेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या मेन बातें आ जाती हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। इट इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट्स सच एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स होता है चीज़ों की मोशन को पढ़ना, लेकिन फोर्स के रेफरेंस के बगैर। मोमेंटम और एनर्जी को भी पढ़ना। अब हर डिसिप्लिन के अंदर जो टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं वो हम आगे जाके फिजिक्स में पढ़ेंगे उन टॉपिक्स को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, इन दोनों को मिलाकर जो स्टडी बनती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, इन दोनों को ये एक्सप्लेन करती होती है ये वाली थियरी, और इनकी आपस में इंटरेक्शन को भी बताती होती है। और किसी और चार्ज्ड पार्टिकल या इलेक्ट्रिक करंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की क्या इंटरेक्शन होती है उसको भी बताती होती है। इसके अंदर अब टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल्स। थर्मोडायनेमिक्स, ये भी फिजिक्स की ब्रांच है। इसके अंदर हम हीट को पढ़ते होते हैं मेन, क्योंकि थर्म का मतलब होता है हीट, एनर्जी और इनकी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना। इसके अंदर टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे टेम्परेचर, एंट्रोपी, एनर्जी कंजर्वेशन एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड फ्लूइड्स। ऑप्टिक्स के अंदर मेन लाइट को पढ़ा जाता है। इसके अंदर टॉपिक्स आ जाते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद वेरियस मटेरियल्स। क्वांटम फिजिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एनर्जी को और मैटर को पढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल स्मॉलेस्ट लेवल पे जाके, यानी एटम और सब एटॉमिक लेवल पे जाके पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स, ये दोनों एक दूसरे से फिजिक्स की अपोजिट ब्रांचेस हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है जो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल जैसे कि एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन लेवल पे जाके नहीं पढ़ते होते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे जाके स्टडी करते हैं। वहाँ पे जाके हम मैटर और एनर्जी, इनके बिहेवियर को देखेंगे। तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स कुछ ख़ास चीज़ों को भी एक्सप्लेन करती होती है, जैसे कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, कि एक पार्टिकल वेव की तरह पे भी एक्ट कर सकता है और पार्टिकल की तरह भी एक्ट कर सकता है। क्वांटम सुपरपोजिशन, कि एक पार्टिकल एक ही वक्त में डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करे। या क्वांटम इंटेंगलमेंट, मतलब दो पार्टिकल्स भले उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर हम एक में कोई तब्दीली लाएंगे तो दूसरा भी तब्दील हो जाएगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी किए जाते हैं। रिलेटिविटी थियरी दो तरह की है, स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को पढ़ेंगे एक्सट्रीम कंडीशंस में, जैसे स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो हम देखेंगे कि ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करती हैं। इसके अंदर टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे कि टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम। इन सारे सब डिसिप्लिन्स के अंदर जो टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं ये सब आप फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। फिजिक्स स्कोप इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, इन सब के अंदर फिजिक्स का मेन रोल लिखा हुआ है। वैसे ये टॉपिक बहुत अहम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा देती हूँ। सबसे पहले साइंस में फिजिक्स का रोल लिखा हुआ है। फंडामेंटल लॉज, फिजिक्स ऐसे लॉज और ऐसे प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करती है जो हमें हमारी दुनिया काम कैसे कर रही है वो समझने में हेल्प करते हैं। एडवांसिंग नॉलेज, फिजिक्स ड्राइव्स साइंटिफिक प्रोग्रेस बाय पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग।
It seeks to uncover new insights into the nature of the universe from the microscopic realm of particles to the vast expanse of cosmos. तो छोटे से पार्टिकल्स से लेके पूरी यूनिवर्स तक की न्यू इंफॉर्मेशन में फिजिक्स बहुत अहम रोल प्ले करती है। इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस, फिजिक्स बाकी साइंसेस के साथ भी कनेक्ट होती है, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, इनके साथ मिलकर भी ये नई रिसर्चेस में हेल्प करती है। टेक्नोलॉजी में इसका रोल, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, फिजिक्स प्रिंसिपल्स आर एम्प्लॉयड इन वेरियस इंजीनियरिंग फील्ड्स, जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है, इसको यूज़ करता होता है। जो मटीरियल इंजीनियर्स होते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करते हैं, और जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज़ करते हैं। एनर्जी एंड पावर, एनर्जी जनरेट कैसे होती है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट कैसे होती है, और भी जो एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, न्यूक्लियर पावर, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, एनर्जी स्टोरेज, इन सब चीज़ों में फिज़िक्स का रोल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस की डेवलपमेंट के अंदर टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके अंदर भी फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स अहम रोल प्ले करते हैं। सेमीकंडक्टर्स के बारे में या हमें क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अगर इन चीज़ों का पता होगा तभी हम नई इलेक्ट्रॉनिक्स को और न्यू कम्युनिकेशन के वेज को डेवलप कर सकते हैं। सोसाइटी के अंदर क्या रोल है फिज़िक्स का? मेडिकल एप्लीकेशंस, कुछ मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ जो हैं जैसे कि एक्सरेज या सीटी स्कैन्स, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, इन सब चीज़ों में फ़िज़िक्स का रोल है। रेडिएशन थेरेपी, लेज़र सर्जरी, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, तो मेडिकल एडवांसमेंट में ये जो चीज़ें हैं इन सब के अंदर भी फ़िज़िक्स का रोल है, ये फ़िज़िक्स की वजह से ही पॉसिबल हुई हैं। मटीरियल साइंसेस, मटीरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को समझना या नए मटीरियल्स को ईजाद करना, इसमें भी फ़िज़िक्स और फिज़िक्स की रिसर्च हेल्प करती है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इन्वायरमेंट को समझने में भी फ़िज़िक्स मदद करती होती है, जैसे क्लाइमेट चेंज, मौसम कैसे तब्दील हो रहा है उसको पढ़ना है। एटमॉस्फेरिक फिज़िक्स, जिसमें हम एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे। एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग मतलब कि हम ऐसे प्रोसेसेस को करें जिनके ज़रिए हमारा इन्वायरमेंट सही रहे, मतलब कुछ ऐसे एक्शंस किए जाएं जिनके ज़रिए हमारा इन्वायरमेंट ठीक रहे। एजुकेशन एंड साइंटिफिक लिटरेसी, फिजिक्स एजुकेशन फॉस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड अ साइंटिफिक माइंडसेट। फिज़िक्स को पढ़ने से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, यानी लॉजिकल तरीके से सोचना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और इंसान का जो माइंडसेट होता है वो भी साइंटिफिक तरीके का बनता है। तो फिज़िक्स प्रमोट करती है साइंटिफिक लिटरेसी को। तो ये था हमारा टॉपिक स्कोप ऑफ फिज़िक्स के बारे में, जिसके अंदर हमने फ़िज़िक्स की अहमियत देखी है और फिज़िक्स की डेफिनेशन समझी है। अस्सलामु अलैकुम।